किन्नौर के रौलानी फेस्टिवल की वायरल फोटोज और वीडियोस को हाल ही में काफी अटेंशन मिली, पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक सवाल खड़ा होता है। रिमोट हिमालयन फेस्टिवल्स में अचानक टूरिस्ट इनफ्लो एथिकली सही है? एविडेंस कहता है जवाब सिंपल नहीं है। ये एथिकल और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है। जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी गलत नहीं है, एंटाइटलमेंट गलत है, जो अगले सालों में टूरिस्ट इन्फ्लक्स का रिस्क बढ़ाती है। एक छोटा बाहरी दखल भी त्योहार की प्यूरिटी को प्रदर्शन में बदल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी की। यूनेस्को की गाइडलाइंस बताती हैं कि अनरेगुलेटेड स्पेक्टेटर्स रिचुअल्स की टाइमिंग, फ्लो और प्राइवेसी डिस्टर्ब कर देते हैं। रिमोट हिमालयन केस स्टडीज ये पैटर्न शो करती हैं। जैसे कुल्लू दशहरा टूरिज्म ने रिचुअल्स को पूरी तरह कमर्शियल बना दिया। ये हिमाचल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पेपर्स में डॉक्यूमेंटेड है। स्पीति के लांगजा कॉमिक रीजन में डीजल वाहनों के कारण ग्लेशियर मेल्ट एक्सेलरेशन और ओवर टूरिज्म से वाटर डिप्लीशन और कल्चरल इंट्रूजन रिकॉर्ड हुए हैं। मलाना के सेक्रेड विलेज में टूरिस्ट इन्फ्लक्स ने लोकल कस्टम्स, प्राइवेसी और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को परमानेंटली डिसरप्ट किया। जीरो, हॉर्नबिल, लद्दाखी फेस्टिवल्स, ऐसी और मल्टीपल स्टडीज अवेलेबल हैं जिनमें रिसर्चर्स इस इफेक्ट को टूरिस्ट गेज कहते हैं। जब आउटसाइडर्स किसी सेक्रेड या कम्युनिटी ओनली रिचुअल को देखने आते हैं तो रिचुअल्स धीरे धीरे परफॉर्मेटिव बन जाते हैं। यहाँ कल्चरल अप्रोप्रिएशन का रिस्क भी आता है। सिंपल भाषा में मतलब जब कोई बाहरी ग्रुप किसी और कम्युनिटी के सिंबल्स, रिचुअल्स, कपड़ों या म्यूजिक अपने हिसाब से यूज करने लगे, बिना सही कॉन्टेक्स्ट समझे, बिना कंसेंट के और अक्सर बिना उस कम्युनिटी को क्रेडिट या बेनिफिट दिए। फिर आती है इकोलॉजी। हिमालयन विलेजेस की कैरिंग कैपेसिटी बहुत लो होती है। स्टडीज फ्रॉम लद्दाख, स्पीति और उत्तराखंड दिखाते हैं कि सडन विजिटर्स से वाटर स्ट्रेस, वेस्ट लोड और लैंडस्केप इरोजन बढ़ता है। हाई एल्टीट्यूड सिस्टम्स पहले से क्लाइमेट प्रेशर फेस कर रहे हैं, तो फेस्टिवल टाइम में एक्स्ट्रा पॉपुलेशन इकोसिस्टम को इंस्टेंटली स्ट्रेन करती है। तो फिर सवाल, ऐसे फेस्टिवल्स में जाने का सही तरीका क्या है? एविडेंस तो साफ कहता है अनकंट्रोल्ड टूरिज्म से इकोलॉजिकल स्ट्रेस, कल्चरल डाइल्यूशन और सोशल डिसरप्शन का खतरा बढ़ता है। लेकिन कम्युनिटी अप्रूव्ड पासेस या रेगुलेटेड एक्सेस एंड व्यूअर जोन्स ऐसे फेस्टिवल्स को अटेंड करने का सस्टेनेबल और रिस्पेक्टफुल वे हो सकते हैं। मीनिंग सिंपल है, लोकल कम्युनिटी खुद डिफाइन करे कि विजिटर्स कब और कैसे आ सकते हैं, उन्हें कौन सी नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज अलाउड हैं एंड कौन से लोकल रूल्स को फॉलो करना होगा। शायद इस छोटी सी कोशिश से कल्चर भी सेफ रहे और विजिटर्स भी रिस्पॉन्सिबल बन सकेंगे। हिमालयन फेस्टिवल्स के पीछे डीप कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होते हैं। रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ फोटो ना खींचना नहीं, रिस्पेक्ट का मतलब है लोकल कस्टम्स को संवेदनशीलता से समझना, न कि सिर्फ एक वायरल कंटेंट के रूप में उसे याद रखना। यही साइंटिफिकली ग्राउंडेड और सोशली एथिकल अप्रोच है। हिमाचल से जुड़े ऐसे और साइंटिफिक एंड सस्टेनेबल टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।